क्या हाल है दोस्तों। 31 तारीख को आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान है कि भैया क्या 4-5 दिनों में भी केमिस्ट्री की तैयारी हो सकती है। तो हमने कहा बिल्कुल हो सकती है। आज के इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस पर बात कर रहे होंगे जो कि सबसे पहले आपको यूनिट्स में पढ़ने हैं। दूसरी चीज, केमिस्ट्री में किस तरीके से जो है आपको आंसर लिखें ताकि भैया मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हों। आरजीपीवी के डायरेक्टर चेंज हुए हैं, उसकी वजह से बहुत अतरंगी तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। तो सभी चीजों पे बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ के एक तरफ कर देना। ये है सबसे पहला यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंदर यार देखो, बिल्कुल रिस्क मत लेना, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ना न्यूमेरिकल्स के साथ, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ सकता है। इजी यूनिट भी है, वाटर वगैरह के बारे में बात हो रही है, तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, ठीक है। यूनिट 2 के अंदर प्राइमिंग, फोमिंग, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, लाइम सोडा प्रोसेस, ये सारी चीजें देख लेना। जियोलाइट क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन सभी चीजों को देख लेना। आयन एक्सचेंज विथ न्यूमेरिकल्स, ये आपके प्राइमरीली 6 क्वेश्चन जो है यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 के अंदर आपको ल्यूब्रिकेंट, लुब्रिकेशन, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है। 6 क्वेश्चंस आपको ये दिए मैंने। हर यूनिट के अंदर 6-6 क्वेश्चन दिए हैं, पर्याप्त है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाना। देन इसके बाद यूनिट नंबर 4 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं आपके प्रिपरेशन, मतलब पॉलीमर्स दिए रहेंगे, जैसे कि आपका पीवीसी, पीएमएमए, नाइलॉन 6, टेफ्लॉन, और आपको इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस, प्रॉपर्टीज और यूजेस वगैरह बताना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट नंबर 4। देन आ जाती है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, और फिर आ जाती है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 के अंदर आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन आ जाता है यूनिट नंबर 7, 5 ये आपके टॉपिक्स यहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। और मूल मंत्र एक ये रहता है कि या तो 4 यूनिट्स, अब क्योंकि आप में 7 यूनिट्स हैं तो आप यहां पर 5 यूनिट्स पढ़ोगे, ठीक है। तो 5 यूनिट्स या तो कंप्लीट पढ़ के चले जाना, या फिर 7 यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के चले जाना। दोनों ही केसेस के अंदर 65 लाना चाहोगे तो 65 भी आ जाएंगे, 65 मार्क्स भी आ जाएंगे। भैया 70 आउट ऑफ 70 क्यों नहीं लिखे? क्या है, कई बार 70 में 70 लाना तुम्हारे हाथ में नहीं होता ना, वो तो सामने वाले की मूड पे डिपेंड करता है। अगर वो देना चाहता है तो दे देगा, हालांकि वैसे बहुत बहुत रेयर चांस है कि 70 आउट ऑफ 70। इसलिए भैया थंबनेल में हमने क्लिक वेट नहीं किया। 65 तक आ सकता है अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से राइटिंग में लिखा, एक अच्छे मैनर में लिखा, तो 65 भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि भैया किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। पहली बात तो ये कि तू टिकटॉक चलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन पहली बात एक्चुअल में ये है कि नोट्स खुद के बनाना है ना, चैट जीपीटी से मत पढ़ना। होता क्या है, मेरी बात समझो, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और उसमें भी केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ते हो, कई लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती नहीं है, वो चैट जीपीटी से पढ़ लेते हैं, ऑन द स्पॉट उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की कोशिश करते हैं तो याद करते रह जाते हैं कि चैट जीपीटी ने इतना सारा बताया था, 1-2 पॉइंट याद है, अब इसके आगे क्या लिख दें। वहां होती है प्रॉब्लम। अगर वो ऐसा करें कि जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उसको चैट जीपीटी से पढ़ो, कहीं और से, ये एडवारा पे भी कंप्लीट प्लेलिस्ट डली हुई है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, वहां से पढ़ना है, वहां से पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में एब्सोल्युटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से आप देख सकते हो, वहां से पढ़ो, जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ो, लेकिन नोट्स अपने हाथों से बनाना है। इससे होता क्या है कि जो भी डायग्राम आपने बनाए, जो भी पॉइंट आपने लिखे, मसल मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अगर 3 घंटे के पेपर के टाइम पे पैनिक मोड में भी आ गए और याद नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, मसल्स को सब याद रहेगा, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि भाई एग्जाम में लिखना शुरू करोगे और हाथ अपने आप लिख देगा सब आंसर। होता है, ऐसा होता है, करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो नोट्स खुद से बनाना है। दूसरी चीज, एग्जाम में अगर सीधे सीधे पैराग्राफ से लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर यहां पे सीधे सीधे पैराग्राफ में लिखोगे, 6 लाइन में इतना आपने लिख दिया, लेकिन अगर इन्हीं 6 लाइन को मैं लिखता तो मैं 2-2 लाइन में तोड़ के लिख देता। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, राइट। इसी के साथ मैं बना देता आधे पेज में एक बड़ा सा डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम की लेबलिंग करता, जो भी आंसर में लिखता उसको प्रॉपर सेक्शंस में लिखता। इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसकी वर्किंग लिख दी, उसका प्रिपरेशन मेथड लिख दिया, उसके यूजेस लिख दिए, उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिए, जो भी आंसर सेक्शन में लिखा, और हर सेक्शन में पॉइंट्स में आंसर लिखे। मतलब जितनी सुंदर कॉपी बनाओगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। प्रिटेंड टू बी अ टॉपर। अगर आप टॉपर नहीं भी हो ना, प्रिटेंड करो कि आप टॉपर हो, सुंदर तरीके से लिखो, काटा पीटी एकदम कम करो, पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम सुंदर सा बनाओ, प्रॉपर पेंसिल से डायग्राम बनाओ, और फिर बता देना कि मार्क्स नहीं आए तो क्यों नहीं आए। मेरी बात ये समझ गए होगे, राइट। टॉपर की तरह प्रिटेंड करो। भाई साहब राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका भी एक तोड़ बता देता हूं। चलो, अगर लेट अस सपोज राइटिंग अच्छी नहीं है, मैंने कहा मेरी राइटिंग घटिया है, मैंने बोला सचिन लिख देता हूं, द्विवेदी लिख देता हूं, इस तरीके से लिखूंगा, घटिया राइटिंग आएगी ही। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर लेटर्स को तोड़ तोड़ कर लिखता हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरी राइटिंग यहां पर अच्छी हो जाएगी।
तो बेसिकली मैंने क्या किया, हालांकि लास्ट में फिर भी जोड़ दिया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि लेटर्स को तोड़ तोड़ के लिखोगे, ऑटोमेटिकली यहां पर राइटिंग जो है कोई दिक्कत नहीं करेगी, बहुत अच्छे से लिख के आ जाओगे। तो इस तरीके से सारी चीजें। दूसरी चीज, अगर ईडी में अटके हुए हो, M2 में अटके हुए हो, मैथमेटिक्स 2 मैंने कंप्लीटली आपको एडवारा ऐप पर पढ़ा के दिया है। प्राइस 799 थी, अभी 499 कर दी है एग्जाम्स के टाइम पे। जाओ और अच्छे से पढ़ना शुरू करो, तक चगदे फट्टे कर दो एकदम। डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स की लिंक दे दूंगा, जाना, पहले डेमो लेक्चर्स अटेंड करना, कुछ क्लासेस अटेंड करना। अगर मेरा पढ़ाया, मेरा समझाया मैथमेटिक्स आपको अच्छा लगता है तो एडवारा ऐप डाउनलोड करना और वहां से जाकर के कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना। अब टाइम नहीं रह गया है, अब यहां पर टाइम नहीं रह गया, 4 तारीख को मैथ्स का पेपर है, जल्दी से जाओ और पढ़ाई अपनी शुरू करो। अगर ये सोच रहे हो ना कि एग्जाम्स के गैप में पढ़ लेंगे, तो आप भी परेशान होगे, आपके सीनियर्स भी परेशान हुए थे मैथमेटिक्स 2 से। तो यहां 2 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स 2 और ईडी, बिल्कुल इसमें रिस्क नहीं लेना है। एक चीज पहले बता देता हूं, मैथमेटिक्स 2 के अंदर 4 यूनिट्स मैंने आपको खुद पढ़ाई है और 1 यूनिट आपके अनिकेत आनंद सर ने पढ़ाई है, जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं। बाय द वे, ये मैथमेटिक्स 2 के जो अनिकेत आनंद सर हैं, इनके A+ ग्रेड आए थे मैथमेटिक्स 2 में। तो ये जब आपको मैथ्स पढ़ाएंगे तो कितने अच्छे लेवल का पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस आपको कितने प्यार से कराएंगे, वो भैया आप ही देख लेना वीडियोस के अंदर। चलिए, अगर आपको कॉम्बो चाहिए तो कॉम्बो का प्राइस भी यहां पर काफी कम कर दिया गया है। BEEE और केमिस्ट्री आपके फ्री बैचेस हैं, इसके अंदर इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपको एड फ्री देखने के लिए मिल जाए, एड्स आपको देखने ना मिले। लेकिन आप कॉम्बो के अंदर पे सिर्फ और सिर्फ M2 और ईडी का कर रहे हो। तो अगर किसी को यह डाउट आता है कि भैया BEEE कंप्लीट आपने नहीं कराया, तो वहां पर यार मेरी बात समझना, फ्री बैचेस में आप इतना नहीं करवा पाते हो, क्योंकि मैं खुद जॉब भी करता हूं और मैं पढ़ाता भी हूं, तो वो दिक्कत मैनेज नहीं हो पाता। M2 ईडी और केमिस्ट्री आपको ठीक ठाक बढ़िया तरीके से कंप्लीट मिलेगा। चलिए, आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई। एडवारा ऐप डाउनलोड करिए, पढ़ाई शुरू करिए, जो फ्री बैचेस हैं उनमें यूट्यूब से पढ़ना शुरू करिए, सब कुछ आपके लिए है। कमेंट्स में जो कुछ भी नया चाहिए बेझिझक दिल खोल के रख दो कि हाँ भैया ये चीज आप मुझे और ला करके दो। कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ वन शॉट वगैरह का भी प्लान कर रहे हैं, देखते हैं, मतलब कंफर्म नहीं बता रहा हूं, आ सकता है। चलिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर अभी तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो जल्दी बन जाओ। आपके जो भैया दीदी हैं वो भी यहीं से पढ़ के निकले हैं, वो भी सचिन भैया से पढ़ के निकले, और आप भी पूरी इंजीनियरिंग जर्नी में पढ़ना। चलिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।